धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना जिस तरीके से फैलता जा रहा है उससे ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की काफ़ी किल्लत होती जा रही है। बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं। तीन तस्वीरें तीन अलग अलग राज्यों से आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां ऑक्सीजन की कमी से एक ही झटके में या यूं कहें कुछ ही घंटों के अंदर 12 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा दिल्ली की एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहां पर बेड की किल्लत हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से कहा है कि बेड की व्यवस्था कराई जाए, वरना दिल्ली के अंदर बहुत ही खतरनाक हालात हो सकते हैं। और तीसरी तस्वीर बिहार से नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, विकास पुरुष, पिछले 15-16 साल से विकास की गंगा बहा रखी है जिन्होंने बिहार में, उनके यहाँ से रखने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। कहा कि भैया ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, मरीज मरेंगे, मेरा नाम गंदा होगा, मैं तो नहीं चाहता हूँ, ये इस्तीफा पकड़ो। क्या हैं ये तीनों तस्वीरें, बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर की तरफ। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर आ रही है शहडोल जिले से। शहडोल जिला वही जिला है जहां भी आपने देखा होगा भाजपा का एक नेता वहां पे बड़ी बेशर्मी के साथ कोरोना के दौर में अपना जश्न मना रहा था, पटाखे छोड़ रहा था। लोगों से पूछ रहे थे भैया कोरोना है तो ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहा कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बात है। जैसे आपने देखा होगा असम चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम कैंडिडेट का प्रबल दावेदार है, सर्बानंद सोनोवाल को हटा के मुख्यमंत्री बनने की लिए सबसे ज़्यादा आतुर है। और वर्तमान समय में जो चुनाव हुआ उसमें 2-2 सीएम के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ाया। अब देखना दिलचस्प होगा, सरकार बनेगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेगा क्या सर्बानंद सोनोवाल ही मुख्यमंत्री रह पाएगा? ये एक चीज असम को लेकर आप कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शहडोल की। तो शहडोल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कमी की वजह से बताया जा रहा है यहाँ के मेडिकल कॉलेज में कुछ ही देर के दौरान 12 लोगों की मौत हो गई है। ये सब के सब आईसीयू में भर्ती थे। बताया जा रहा अचानक ऑक्सीजन की कमी होगी, प्रेशर कम हो गया, मरीजों को लगा शायद कुछ कमी है, वो अपने मास्क को दबा के भींच के देखने लगे, शायद उससे ऑक्सीजन सही आ जाए, लेकिन ऑक्सीजन सही नहीं आए, मरीज तड़पने लगे और कुछ ही देर में खबर आई कि 12 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि एकदम 12 मरीजों की मौत की पुष्टि नहीं की गई, धीरे धीरे करके की गई। जैसे यहाँ के जो डीन हैं जिनका नाम है डॉक्टर मिलिंद शिरालकर, उन्होंने 6 मरीजों की मौत की पुष्टि की। इसके बाद यहाँ के अपर जो कलेक्टर हैं जिनका नाम हमारे पास है अर्पित वर्मा, उन्होंने बाद में टोटल 12 मौतों की पुष्टि की। इसी तरीके से खबर ये आ रही है कि एक दिन पहले ही यहाँ के जो कमिश्नर हैं राजीव शर्मा, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया था, ठीक वही वाले स्टाइल में कि जैसे गोरखपुर के अस्पताल में जब बच्चों की मौत हुई तो आदित्यनाथ योगी ने पहले दिन दौरा किया था, वहाँ भी अगले दिन ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे कमिश्नर दौरा कर रहा है लेकिन अगले दिन ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है। क्या व्यवस्था चल रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी 15 अप्रैल को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में, सुख सागर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी और मेडिसिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक मरीज की मौत हो गई थी। तो लगातार ऑक्सीजन से मौतों का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। अब चलते हैं दिल्ली की तस्वीर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, सबसे ताकतवर व्यक्ति भूपू मीडिया वाले स्टाइल में, उनसे भी फ़ोन पर बात की है और मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि दिल्ली के हालात लगातार क्रिटिकल होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वर्तमान समय में सिर्फ 100 आईसीयू बेड ही बचे हैं और ऑक्सीजन की किल्लत है। एक प्राइवेट अस्पताल का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल रात एक प्राइवेट हॉस्पिटल में त्रासदी हो सकती थी, लेकिन कैसे करके उन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही दिक्कत को दूर किया। यानी कि वो मध्य प्रदेश की तस्वीर या राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, वो तक यहाँ लोग बैठे हैं। तो अगर राजधानी दिल्ली में ये हालात हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश की क्या स्थिति होगी। अब चलते हैं बिहार की तरफ। अब बिहार का हाल आपके सामने रख देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से परेशान डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। उसने कहा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया। जी अब देखते हैं सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, ये एक अलग बात है। लेकिन बिहार में जो पटना में एनएमसीएच बना हुआ है, नालंदा मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ के जो हेड हैं, वहाँ के 2 अधीक्षक हैं, उन्होंने सरकार को सीधे इस्तीफा भेज दिया और कहा है कि यहाँ की ऑक्सीजन किसी और अस्पताल में इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ दर्जनों मरीजों की ज़िंदगी पर बनाई है। ऐसे में अगर मरीजों की मौत हो गई तो उनका नाम गंदा होगा, उनके सिर ठीकरा फोड़ा जाएगा कि इनकी वजह से मौत हुई है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया है। डॉक्टर का नाम हमारे पास है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। उन्होंने अपना इस्तीफा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेज दिया है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के एक सचिव पर आरोप लगाया कि वो यहाँ की ऑक्सीजन कहीं और इस्तेमाल करवा रहे हैं। भैया वहाँ पे उनके रिश्तेदार भर्ती होंगे, कोई अंतरी मंत्री संतरी भर्ती होगा। अरे इनके यहाँ तो आम आदमी भर्ती हो रहे हैं, मरने दो ना इनको, वहाँ पे भेज दो अडंगे को, वहाँ पे भेज दो ऑक्सीजन को। कुछ इस तरीके के गंभीर आरोप इन्होंने लगाए। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, कहा है कि ये सुशासन बाबू का 16 साल का विकास के तौर पर बनाया गया बिहार है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सवाल मत पूछिए तानाशाह से। इस तरीके से करके उन्होंने ट्वीट किया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है कि शिवराज सिंह झूठ बोलना कब बंद करेंगे, झूठे आंकड़े पेश करना कब बंद करेंगे, कब असलियत का सामना करेंगे। लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से खरगोन में, उज्जैन में, भोपाल में और तमाम जगह का उन्होंने जिक्र किया है, शहडोल में कि मौतें हो रही हैं और सरकार सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करने में लगी हुई है। आप भी मज़े लेते रहो झूठे आंकड़े की। बाद में किसी दिन अमित शाह इंटरव्यू दे के बताएंगे अरे ये तो जुमला था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।